हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन अध्याय 17 अपना जिला, इसके सभी पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। देखिए और बताइए। प्रश्न 1, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। उत्तर है कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे। अब 17 जिले नए बनने के बाद में राजस्थान में वर्तमान में अब कुल 50 जिले हैं। जिलों की संख्या बदलती रहती है, इसलिए अपने शिक्षक से पूछ करके ही जिलों की संख्या लिखें। प्रश्न 2 है कि आपके जिले का नाम क्या है। उत्तर है हमारे जिले का नाम भीलवाड़ा है। आप बच्चों, आपके जिले का नाम जो भी है आप अपने शिक्षक से पूछ करके जिले का नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है कि आपके जिले की सीमा से लगे कौन कौन से जिले स्थित हैं। मान लो यदि आपके ज़िले का नाम भीलवाड़ा है तो उसकी सीमा से लगे हुए ज़िले हैं शाहपुरा, ब्यावर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। देखिए कैसे देखेंगे इसको। मान लीजिए ये भीलवाड़ा है, ये आपका ज़िला है। अब इसके साथ में जो जो भी ज़िले लगे हुए हैं, देखिए चित्तौड़गढ़ लगा हुआ है, राजसमंद लगा हुआ है, इधर ब्यावर है और ये शाहपुरा है और ये बूंदी है। तो इस तरह से भीलवाड़ा जिले से लगे हुए ये बाकी के अन्य जिले हैं। प्रश्न 4, राजस्थान के मानचित्र में अपने जिले को ढूंढ करके रंग से भरिए। उत्तर है कि यदि आपका जिला भीलवाड़ा है तो नक्शे में ढूंढ करके हम निम्न प्रकार से रंग भरते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाल रंग में भरा हुआ है, ये देखिए गोला और बना देते हैं। तो ये भीलवाड़ा है जो हमारा ज़िला है और इसको हमने लाल रंग से भर के नक्शे में बताया है। तो बच्चों, आपका जो भी ज़िला है आप उसको इस प्रकार से ढूंढ करके और किसी भी रंग से, आपके मनचाहे रंग से आप उसे भर सकते हैं। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न 1, आप किस गांव या नगर में रहते हैं। उत्तर है कि हम इस गांव या नगर में रहते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। जैसे अगर आप जयपुर में रहते हैं नगर में तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हम जयपुर में रहते हैं। अगर कहीं आसपास के गांव में रहते हैं तो आपको उसका नाम लिखना है। अपने गांव या शहर में जिसमें भी आप रहते हैं उसका नाम आपको रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न 2 है कि यह किस पंचायत समिति में आता है। उत्तर है कि यह रिक्त स्थान इस पंचायत समिति में आता है। तो आपका गांव या शहर जिस पंचायत समिति में आता है उसका नाम आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो इसके लिए आप अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं, अपने माता पिता से भी आप पूछ सकते हैं। प्रश्न 3, आपके जिले में कौन कौन सी पंचायत समितियाँ आती हैं। उत्तर है कि हमारे जिले में रिक्त स्थान ये पंचायत समितियाँ आती हैं, यानी कि आपके ज़िले में जो भी पंचायत समितियाँ आती हैं उन सभी के नाम आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। तो इसके लिए आप अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं। देखिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, आपका जिला मुख्यालय कहाँ है। उत्तर है कि हमारा जिला मुख्यालय रिक्त स्थान है। तो बच्चों, ये सबके लिए अलग अलग होता है क्योंकि आप लोग कोई कहीं रहता है तो इसलिए एक उत्तर लिखना बड़ा मुश्किल का है। तो आपका जो भी जिला मुख्यालय है आप इस रिक्त स्थान में भर सकते हैं। प्रश्न 2 है कि आपके ज़िले में मुख्य राजमार्ग कौन से हैं। उत्तर है कि हमारे ज़िले में प्रमुख राजमार्ग रिक्त स्थान है। तो आपके यहाँ पे ज़िले का जो भी प्रमुख राजमार्ग है आपको यहाँ लिखना है रिक्त स्थान के अंदर। प्रश्न 3 है कि आपके ज़िले में कोई झील या तालाब हो तो नाम लिखिए। उत्तर है कि यदि आपके ज़िले में कोई झील या तालाब जैसे कि नक्की झील, पेछौला झील या अन्य कोई भी है तो आपको उसका नाम लिखना है। और यदि नहीं है तो आपको क्या लिखना है कि हमारे ज़िले में कोई भी झील या तालाब नहीं है। प्रश्न 4, आपके ज़िले में कौन सी प्रमुख नदी बहती है। उत्तर है कि आपके ज़िले में जो भी नदी बहती है आपको उसका नाम लिखना है। जैसे हमारे ज़िले में बाणगंगा बहती है तो इसलिए यहाँ पे बाणगंगा लिखा गया है। पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न 1, आपके ज़िले में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोलते हैं। उत्तर है कि हमारे ज़िले में प्रमुखतः हिंदी भाषा बोलते हैं। प्रश्न 2, आपके ज़िले में स्त्री और पुरुषों की प्रमुख पारंपरिक पोशाकें कौन सी हैं। उत्तर है
हमारे ज़िले में स्त्री की पोशाक तो घाघरा और कुर्ती और पुरुषों की पोशाक अंगरखा धोती है। प्रश्न 3, आपके ज़िले का सबसे बड़ा राजकीय चिकित्सालय कहाँ है? उत्तर है कि अपने ज़िले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का आपको नाम लिखना है। जैसे जयपुर ज़िले का सबसे बड़ा राजकीय चिकित्सालय सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में है। प्रश्न 4, आपके ज़िले के प्रमुख जाने माने खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार एवं समाज सेवियों के नाम लिखिए। उत्तर है कि हमारे ज़िले के प्रमुख जाने माने खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, स्वतंत्रता सेनानी दौलतमंद भंडारी, कलाकार स्मिता बंसल और इरफान पठान, समाज सेवी मानिकराम चौरसिया हैं। प्रश्न 5, आपके ज़िले में मुख्य रूप से कौन सी फसलें बोई जाती हैं? उत्तर है कि हमारे ज़िले में मुख्य रूप से गेहूँ, सरसों, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा इत्यादि बोए जाते हैं। आपके ज़िले में जो भी फसलें बोई जाती हैं आपको उनके नाम यहाँ लिखने हैं। प्रश्न 6, आपके ज़िले कौन कौन से बड़े कारखाने हैं? उत्तर है कि हमारे ज़िले में तेल, ग्लास और प्लास्टिक के बड़े कारखाने हैं। प्रश्न 7, आपके ज़िले का प्रमुख भोजन क्या है? उत्तर है कि हमारे ज़िले का प्रमुख भोजन दाल बाटी, चूरमा, गेहूं और बाजरे की रोटी, सब्जी, चावल इत्यादि है। आपके ज़िले का जो भी प्रमुख भोजन है उसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 8, आपके ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं? उत्तर है कि हमारे ज़िले में दशहरा मेला, रामदेवरा, कल्याण जी के मेले प्रमुख रूप से लगते हैं। पता कीजिए और बताइए। प्रश्न 1, पुराने समय में किसान कर्ज किनसे लेते थे? उत्तर है कि पुराने समय में किसान साहूकारों, जमींदारों आदि से कर्ज लेते थे। प्रश्न 2, वर्तमान समय में किसान कहाँ से कर्ज ले सकते हैं? उत्तर है वर्तमान समय में किसान बैंकों तथा सहकारी समितियों से कर्ज ले सकते हैं। चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, किसानों के द्वारा पुराने ज़माने में किए जाने वाले कर्ज और वर्तमान में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए जाने वाले कर्ज में क्या अंतर है? उत्तर है कि किसानों के द्वारा पुराने ज़माने में साहूकारों, जमींदारों से कर्ज लिया जाता था। यह कर्ज बहुत ही ऊंची ब्याज की दर पर दिया जाता था। इसके बदले में किसानों से बेगार भी करवाई जाती थी तथा अनेक तरीकों से उनका शोषण किया जाता था। वर्तमान में किसान बैंकों, सहकारी समितियों से कर्ज लेते हैं जो कम ब्याज की दर पर कर्ज प्रदान करती है। ये किसानों का शोषण भी नहीं करते हैं। प्रश्न 2, बैंकों व सहकारी समितियों के कार्यों पर चर्चा कीजिए। उत्तर है कि बैंक रुपयों के लेन देन का कार्य करता है। यह रुपये जमा करता है तथा उस पर ब्याज भी देता है। बैंक लोगों, संस्थाओं, उद्योगों, कंपनियों आदि को ब्याज पर ऋण भी प्रदान करता है। सहकारी समितियां अनेक प्रकार की होती हैं। ये भी किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। पता कीजिए और बताइए। प्रश्न 1, आपके निकटस्थ पुलिस थाना कहाँ है? उत्तर है कि हमारे निकटस्थ अर्थात हमारे सबसे पास में पुलिस का थाना मालवीय नगर में है और आपके पास के थाने की जो जगह है सबसे पास में उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, किसी प्राकृतिक आपदा के समय पुलिस का क्या कार्य है? उत्तर है कि प्राकृतिक आपदा के समय पुलिस चेतावनी जारी करती है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करती है, उनके जान माल की रक्षा करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। प्रश्न 3, आपके गांव में पिछली बार पुलिस कब और क्यों आई? उत्तर है कि हमारे गांव में 2 माह पहले एक मोटरसाइकिल चोरी होने पर पुलिस आई थी। जाना समझा, अब बताइए। प्रश्न 1, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? उत्तर है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य हैं बिजली, पानी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना। प्रश्न 2, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। प्रश्न 3, अपने जिले के जिला कलेक्टर का नाम बताइए। उत्तर है कि मेरे जिले के जिला कलेक्टर का नाम रिक्त स्थान है। तो देखिए सब जिलों के जिले कलेक्टर अलग अलग होते हैं। तो बच्चों आप जिस भी ज़िले में रहते हैं वहाँ पे अपने जिला कलेक्टर का नाम आप अपने शिक्षक, दोस्त या बड़े भाई बहन से पूछ करके अपने जिला कलेक्टर का नाम आप इस रिक्त स्थान में लिखिए। प्रश्न 4, अपने ज़िले की प्रमुख बातें बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए।
तो उत्तर है कि देखिए हर प्रकार के पत्र आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। चैनल का नाम बच्चों आपको पता ही है, गर्ग एजुकेशन टेक पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको हर प्रकार के पत्र मिल जाएंगे। प्रश्न 5, अखबार व पत्र पत्रिकाओं से अपने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों, तालाबों, बांधों आदि के चित्र काट करके अपनी कॉपी में चिपकाइए। उत्तर है कि बच्चे स्वयं अपने जिले के मुख्य स्थलों के चित्र अखबार और पत्र पत्रिकाओं या सोशल मीडिया से भी एकत्रित करें और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाइए। जैसे यदि आपका ज़िला जयपुर है तो आप जयपुर ज़िले की मुख्य जगहों जैसे कि हवा महल, बिड़ला मंदिर, रामगढ़ बांध, गोविंद देव जी का मंदिर, गलता जी आदि के अन्य के चित्र अपनी कॉपी में निम्न प्रकार से आप चिपका सकते हैं। तो देखिए, तो हवा महल का चित्र दे रखा है, ये बिड़ला मंदिर का चित्र दे रखा है। तो इसी तरह से आप अखबार में कहीं पत्र पत्रिकाओं में कहीं से भी इन चित्रों को काट करके और आपको अपनी कॉपी के अंदर चिपकाना है। ये रामगढ़ बांध का चित्र है और ये गोविंद देव जी का चित्र है। ये गलता जी का है जो जयपुर का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।